जय हिंद। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि रहस्य था, रहस्य है और रहस्य ही बना रहेगा। मुझे उम्मीद है इस बात का। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक केरल के तिरुवनंतपुरम के त्रावणकोर में स्थित स्वामी पद्मनाभ का मंदिर, जिसकी एक तरफ से सुंदरता अरब सागर बढ़ाता है और दूसरी तरफ से सुंदरता जो नीलगिरी की पहाड़ियां वो बढ़ाती हैं। रहस्यमय मंदिर है और आज इस विज्ञान के युग में भी इस रहस्य को अगर मानते हैं लोग तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो जरूर होगा। कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर में इतनी संपत्ति है कि भारत कई वर्षों तक अगर बैठ के खाना चाहे, भारत के लोग अगर खाना चाहे तो इतना संपत्ति है कि खा सकते हैं लोग। आखिर है क्या इसमें? भगवान विष्णु का मंदिर है और भगवान विष्णु को अनंत भी कहा जाता है अगर आप धर्म में मानते हैं तो। और अनंत के नाम पे ही केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पड़ी। तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे एक क्षेत्र है त्रावणकोर। त्रावणकोर में पहले राजशाही हुआ करता था और ऐसी मान्यता है कि त्रावणकोर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन पहले मंदिर के निर्माण के विषय में जो घटना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 6000 या 5000 साल पुराना मंदिर है और एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एल रवि वर्मन ये कहते हैं कि नहीं सर, ये बहुत 5000 साल पुराना मंदिर है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देख के कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि नहीं, इसके निर्माण जो 17वीं शताब्दी में हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर के 7 दरवाजे हैं और 7 में से 6 खुल चुके हैं, एक अभी नहीं खुला है। उन 7 को कोड कर दिया गया, दरवाजा डूर ए बी सी करके। बी वाला नहीं खुला है, बाकी सब खुल गए हैं। और अगर देखा जाए तो यह मान्यता है कि जिस दिन बी खुलेगा उस दिन पूरे भारत में, पूरे संसार में तबाहियां आ जाएंगी। क्या फैक्ट है इसका, बात करते हैं। एक राजा हुए 1750 में त्रावणकोर में, उनका नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने अपने को कहा कि हम विष्णु भक्त हैं, विष्णु के दास हैं। जब उन्होंने यह शब्द बोला और विष्णु के प्रति अघोर प्रेम था उनका, पूरा राज परिवार ही विष्णु के सेवा में लग गया। स्वामी पद्मनाभ का मंदिर जो है ना, विष्णु भगवान को समर्पित है। पूरे मंदिर का देख रेख सब लोग यही लोग करते थे। और आपको पता होगा कि प्राचीन काल में मंदिर एक बैंक हुआ करता था। जैसे आप बैंक में पैसा हो जाता ना, ले जाके जमा कर देते, उसी तरह। और जब विकट स्थिति आती थी सभा में या पूरे राज्य क्षेत्र में, तो मंदिर से ही पैसा लेके उस जो समस्याएं थी उसका निवारण किया जाता था। खूब पैसा उसके पास। 1750 में राजा हुए मार्तंड वर्मा, पूरा परिवार सेवा में लग गया। सेवा करते रहे लोग, उत्तराधिकारी आते थे, वो उसके मालिक होते थे। यह घटना 1990 की है कि 1990 में राजा परिवार जो राजा हुए, उन्होंने पहली बार यह कह दिया कि जो संपत्ति है मंदिर की वो व्यक्तिगत राज परिवार की है, जबकि मंदिर की संपत्ति किसी की नहीं है। आज दूसरे मंथ हुए, कल दूसरे होंगे। तो मंदिर का मतलब होता है एक सार्वजनिक क्षेत्र, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहिए। मंदिर को भी आता ही है। और आप देखेंगे कि जब वहां से विवाद हुआ तो जो भक्त लोग थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि साहब आप बताओ कि इस पर अधिकार किसका है। सुप्रीम कोर्ट 2011 में टीपी सुंदरराजन के नेतृत्व में एक टीम गठित किया। बोला कि पहले खुलवाओ दरवाजा के हिसाब से पता करो कि कितने मंदिर हैं, अरे कितने खजाने हैं। तो उसमें 7 दरवाजे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब दरवाजे खोले गए, 6 दरवाजे खोल दिए गए और 6 दरवाजों में विश्वास माने इतने हीरा जवाहरात, 1.25 लाख करोड़
शब्द पर ध्यान देना, 2.25 लाख करोड़ के खजाने बाहर आए। लेकिन विवाद का सबसे बड़ा कारण, रहस्य का सबसे बड़ा कारण 7वां दरवाजा था। जब 7वां दरवाजा को खोलने गए लोग, तो इन लोगों को कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिखी कि इन्होंने बंद कर दिया। और ऐसी मान्यता थी कि मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि टीपी सुंदरराजन जब घर पे गए तो ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। अब इस जो 7वां दरवाजा है उसके पीछे अवधारणा क्या है, ये बात कर लेते हैं। 7वां दरवाजा के पीछे अवधारणा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक पुस्तक है, और ये प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं और सैलानी थे, घूमने आए थे, उनका नाम था एमिली हैच। उनकी पुस्तक का नाम है त्रावणकोर, एक गाइड बुक फॉर द विजिटर। शब्द पर ध्यान देना, त्रावणकोर, एक गाइड बुक फॉर द विजिटर में इन्होंने लिखा है कि 1931 में अंग्रेजों ने ऐसा ही काम किया था। 7वां दरवाजा खोलने के लिए पहले पहुंच गए लोग, और जब 7वां दरवाजा खोलने के लिए गए तो देखे लोग कि 1000 सांप चारों तरफ घेर लिए। किसी तरह ये लोग अपना प्राण बचा के भागे, पूरी भयानक स्थिति हो गई थी। फिर वही राइटर कहता है कि 1908 में भी ऐसा सुना गया था। हम मंदिर के रहस्य के विषय में बात कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सोचो कि इस वैज्ञानिक युग में अभी भी 7वां दरवाजा बंद है। बहुत बड़ी बात है, विज्ञान के युग में भी हम इतनी बात विश्वास करते, जबकि केरल बहुत पढ़ा लिखा राज्य है। अब इस दरवाजे के पीछे फैक्ट्स क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है? तो कहा जाता है कि पहली खासियत यह है कि ये जो दरवाजा है ना, इसमें ना कोई हैंडल है, ना नट है, ना बोल्ट है, ना जंजीर है, ना ताला चाबी, कुछ नहीं है। फिर भी खुलता नहीं है, और जो खोलने का प्रयास किया सबका अंत बड़ा बुरा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर पहली मान्यता है कि बहुत सांप है जो कि तहखाने की सुरक्षा करते हैं, और जब भी कोई खोलने का प्रयास करता है उस चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन विज्ञान अपना तथ्य देता है कि जब इतना सील और पैक दरवाजा है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, और बिना ऑक्सीजन के कोई जीव नहीं रह सकता। विज्ञान का अलग तर्क है, लेकिन फिर भी विज्ञान खोल नहीं रही है इसको। कुछ लोगों का कहना है कि जो 7वां दरवाजा है, इसका जो मुंह है वो खुला है, मतलब बेसमेंट के अंदर, अंडरग्राउंड अरब सागर में। और ये 7वां दरवाजा अगर खुलेगा तो पूरे क्षेत्र में पानी जल जमाव हो जाएगा और केरल नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है, जो राजशाही फैमिली है उसके विरोध में, कि नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो राजा लोग हैं ना, उनके परिवार का कुछ देखा जाए तो जो खासियत है, कुछ राज इसमें दफन है, इसलिए खोलने नहीं देना चाहते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, जो भी महान व्यक्ति थे, सिद्ध पुरुष थे, उनको इस अंदर दफनाया गया है, इसीलिए खोलना नहीं चाहते। लेकिन यह बात सत्य है कि इस दरवाजे में, मतलब कि अन्य 6 दरवाजों से ज्यादा संपत्ति है। रहस्य आज भी बना है, और देखिए रहस्य कब तक बने रहता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, मई 2020 में इसका डिसीजन आया था कि इसका देखरेख राज परिवार ही करेगा। लेकिन 7वें दरवाजे को खोलने का भी कोई प्रश्न नहीं आया। तो कभी कभी आप अगर पुलिस, SSC, GD या अन्य परीक्षाओं को दे रहे हैं तो प्रश्न पूछ लेता है, स्वामी पद्मनाभ मंदिर कहां पे है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना? क्या थी कहानी, कैसे कैसे क्या हुआ था, मैंने सब आपके सामने रख दिया। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।